नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थियों से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। साथ में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश आरओ की। सबसे पहले देखते हैं पीसीएस 2022 का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया आज दिनांक 16 मार्च 2022 को। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16 मार्च 2022 आज ही से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 रखी गई है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 स्तर पर यानी 3 स्टेप पर कंप्लीट किए जाएंगे। जो शुल्क रखा गया है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनपिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना है। आगे बताया गया है रिक्तियों की संख्या के बारे में। यहाँ रिक्तियों की संख्या वर्तमान में सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की कुल संख्या लगभग 250 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। 4600 ग्रेड पे केवल नायब तहसीलदार के लिए ग्रेड पे 4200 रुपये है और अन्य के लिए 5400 ग्रेड पे लगभग रखा गया है। वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पदों के बारे में बताए गए डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इनके बारे में बताए गए हैं। फिर उसके बाद आरक्षण के बारे में बताए गए हैं। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को निर्धारित स्तंभ में करे, किंतु कतिपय पद हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। स्पेशल योग्यता वाले पद बताए गए हैं। निम्नलिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद: उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, विधि स्नातक होना चाहिए इसमें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग, वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। रसायनज्ञ इसमें बताए गए हैं। जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूखा विकास शाखा, कृषि स्नातक होना चाहिए। संप्रवर्तन अधिकारी, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि या विधि श्रम
श्रम प्रबंधन, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक पद हेतु यहाँ पास उनकी हाइट के विषय बताए गए हैं कि हाइट पुरुष के लिए 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160, महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 147, पुरुषों के लिए चेस्ट होना चाहिए इसमें बिना फुलाए और फुलाने पर। महिलाओं के लिए यहाँ वेट बताए गए 40 किलोग्राम। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु भी हाइट मांगी गई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश का अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान अनुमन्य होगी। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष की अवश्य आयु पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट भी प्रदान की जाती हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तरों का दंड, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।